जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के सामने। और आप सभी देख पा रहे होंगे जीके जीएस का यह आपका 4th पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं और जो कि प्रश्न आपके बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। तो आप सभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे सभी कैंडिडेट। चलिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है और तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें सभी कैंडिडेट कि किसी रॉकेट को उड़ान भरना किसके द्वारा समझाया जा सकता है, यानी कि कौन से नियम के द्वारा जो है उड़ान भरना है, ये आप सभी को यहाँ पर बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। संवेग संरक्षण का नियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखना है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है रॉकेट का जो है उड़ान भरना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्वों में से ए धातु को पहचान करें। ए धातु को आपको यहाँ पर बताना है। ए धातु है, उसकी आपको पहचान करनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट से आंसर करें। नॉन मेटल। तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का आंसर सही आ रहा है। क्लोरीन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, क्लोरीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप सभी देख पा होंगे ए धातु क्या होती हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे क्लोरीन की 22वीं कक्षा में आप सभी देख पा रहे होंगे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसको। तो इसको क्या करना है, ये ऋणात्मक जो है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाएगी। बाकी सभी जो है आपके पॉजिटिव हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे सोडियम जो है Na+ बनाता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, मैं इससे कुछ रिलेटेड यहाँ पर आपको जो है, देखिए नाइट्रोजन जो है वो आपका नाइट्रोजन हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। ये क्या है, गैसीय ए धातु हैं। एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि कौन सी गैसीय धातु हैं, कौन सी ठोस धातु हैं, ए धातु हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ब्रोमीन क्या है, एक आपका ब्रोमीन द्रव्य धातु है, सॉरी ए धातु है। ब्रोमीन आपका द्रव ए धातु है। सल्फर, आयोडीन और जो कार्बन फास्फोरस जो है आपके ठोस ए धातु हैं। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये जो है ब्रोमीन से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, नेक्स्ट आपका एकमात्र ए धातु है ब्रोमीन, जो कि आपका जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए कौन सी बीमारी जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा जो है के कारण होती है, ये पूछा गया है। तो एंथ्रेक्स करके ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। एंथ्रेक्स जो है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जो है, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा यानी जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। अब देखिए, कुछ और इंपॉर्टेंट बीमारी हैं जो कि आपकी बड़ी आपसे भी देख पाएंगे, बड़ी माता जो है वो आपकी वायरस के कारण होती है। एंथ्रेक्स आपको मैंने अभी बता दिया बैक्टीरिया के कारण होती है। बड़ी माता जो है आपका वायरस के कारण होती है। हैजा हो गया आपका जीवाणु के द्वारा। क्षय रोग हो गया, काली खांसी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टेटनस हो गया, टाइफाइड हो गया। ये सभी जो होने वाली आपकी बैक्टीरिया यानी कि आपके जो है जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी हैं, और ये आपके जो है वायरस से होने वाली बीमारी हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना, रेबीज जो है वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा होता है। एड्स भी आपका, इन्फ्लुएंजा भी आपका, चेचक हो गया, खसरा होगा, पोलियो हो गया। ये सभी जो है वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का वन्य जीव संस्था जो है वो कहाँ पर स्थित है। फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करें। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप सभी का, क्योंकि आप सभी को जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएं और आपको जो है एग्जाम में भी हेल्प मिले। देखिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि सर इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, तो मैं आप सभी को एक इंग्लिश बता रहा हूँ कि आपको देखिए मैं इतना कुछ कंटेंट तो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि समय बहुत कम मिलता है। बट आपको मैं एक चैनल नेम बता रहा हूँ कि आपको इंग्लिश का लगभग प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है। देखिए, इंग्लिश विद रानी मैम नाम के एक यूट्यूब चैनल है, उस पर जो है आप बहुत ही अच्छी तरीके से वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराती हैं। बहुत ही अच्छा उनका समझाने का तरीका है। तो आप उस चैनल से जाकर के पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में 4-5 वीडियो आपको मिल जाएंगी हर टॉपिक से, यानी एक्टिव वॉइस से आपका, एरर से आपका, ईडियम से आपका मिल जाएगा, सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का, अलग अलग पार्ट जो है प्लेलिस्ट इन्होंने बना रखी है। तो आप रानी मैम सर्च करके जो है उनका चैनल पर जाकर विजिट करके के अपना जो है जितना भी इंग्लिश का टॉपिक है सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आप सभी को जो भी कुछ मैं आप सभी को टॉपिक प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारी आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है देहरादून। जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही है। वन्य जीव संस्था कहाँ पर है आपका, देहरादून में कब स्थापित किया गया, यानी कि इसको जो है 1986 में इसकी स्थापना की गई।
तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अम्ल जो वर्षा है वो आपकी का मुख्य कारण क्या है। देखिए अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड आप सभी के सामने है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक और आपकी होती है इसमें शामिल नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, ये दो जो आपकी जगह से हैं ये अम्ल वर्षा का कारण है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये अम्ल वर्षा का जो pH मान होता है 5.5 या उससे कम होता है, ये आप सभी को भी यहाँ पर ध्यान रखना है। एग्जामिनर पूछ लेता है कि अम्ल वर्षा का जो pH मान है वो कितना होगा, 5.5 या उससे कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किया था, बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट ने इसका आंसर जो है गुजरात दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात आप सभी जानते हैं, यहाँ पर जो है वल्लभ भाई पटेल जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ये 182 मीटर की जो है ऊंची है, और ये विश्व में सबसे ऊंची है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। कहाँ पर है, नर्मदा के केवड़िया नामक स्थान पर है ये, और ये जो है ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। 143वां जो जन्मदिन था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, उस टाइम पर 2018 में इसकी स्थापना जो है की गई थी, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक दो कैंडिडेट बार बार, देखिए मैंने आप सभी को बार बार वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, बट कुछ कैंडिडेट जो है बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। अब फिर मैं वीडियो डालता हूँ तो कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि सर आप तो व्यू के लिए ये वीडियो डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा उद्देश्य मेरा नहीं है, एक बार जब मैं आपको सूचना दे चुका हूँ तो आप बार बार क्यों कहते हैं कमेंट करके कि सर रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है। तो मैं आप सभी को अवगत करा चुका हूँ, 15 तारीख तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए भारत और नेपाल के बीच जो है निम्नलिखित में से किस भूभाग पर जो है विवाद चल रहा है। देखिए आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी यहाँ पर जानते हैं ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, काला पानी। काला पानी को लेकर के भारत और नेपाल के बीच ये विवाद है कि नेपाल कह रहा है कि जो हमारे नक्शे में आता है, ये काला पानी का जो एरिया है वो हमारे नक्शे में आता है, और ये 372 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 372 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये जो है, ये इसका जो क्षेत्र है। और इस पे जो है आप मेन जो बात है कि चीन और नेपाल और भारत तीनों की सीमाएं यहाँ पर मिलती हैं, तो इसीलिए जो है इस पर जो है विवाद है, और ये आपका जो है जगह काला पानी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का सबसे युवा महिला पर्वतारोही, युवा महिला की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है, और कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। तो बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, शिवांगी पाठक जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। शिवांगी पाठक जो है बिल्कुल सही होगा। ये कहाँ से हैं, तो ये आपके हरियाणा से हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनर पूछ लेता है कि शिवांगी पाठक जो है वो सबसे युवा है। इनकी उम्र की बात करें तो 16 वर्ष की हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, जो कि भारत की सबसे युवा महिला थी। तो बिल्कुल ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा को जो है वो साझा नहीं करता है, यानी कि कौन सी किसकी जो सीमा है वो नेपाल के साथ नहीं लगती है भारत का, ऐसा राज्य बताइए। फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। तो बिल्कुल फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश जो है बिल्कुल यहाँ पर नेपाल के साथ जो है इसकी जो सीमा जो है साझा नहीं करती है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश हो गया आपका, उत्तराखंड, बिहार, ये तीनों की साझा लगती है। कितने राज्य रखते हैं यहाँ पर नेपाल के साथ, भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, 5 राज्यों की। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एक उत्तर प्रदेश हो गया, नंबर 2 उत्तराखंड हो गया, नंबर 3 आपका बिहार हो गया, नंबर 4 पे आपका सिक्किम होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, नंबर 4 पे आपका सिक्किम हो गया, और नंबर 5 पे आपका पश्चिम बंगाल, तो वेस्ट बंगाल, ये आप सभी को ध्यान रखना है। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, और फटाफट से आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि श्वेतांबर जो शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ है। शब्द जो श्वेतांबर है वो आपका वो किससे जुड़ा हुआ है, किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, देखिए जैन धर्म यहाँ पर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है। कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट है, तो ध्यान देना है कि श्वेतांबर जो है वो आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और आप सभी को ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही जो है श्वेतांबर और जो दिगंबर है 2 संप्रदायों में ये बटा था।
जो कि आपका एक तो श्वेतांबर था, एक आपका दिगंबर था। श्वेतांबर जो कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो कि नग्न रहते थे। तो ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसके काल में जो है जो आपका जो है जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा, तो वो आपका बटा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया। बहुत सारे कैंडिडेट इसका बिल्कुल सही आंसर देंगे, क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न है। बट एग्जामिनर क्या करता है कि ये पूछ लेता है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल के शासनकाल में जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया, ये तो आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। बट एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर पूछ लेता है कि इंदिरा गांधी उस समय पर आपकी प्रधानमंत्री थी, तो राष्ट्रपति कौन थे। बस यही क्वेश्चन जो है आपका बार बार पूछा गया है एग्जाम में। तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है उस टाइम पर जो आपकी यहाँ पर राष्ट्रपति थे। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है, फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम पर जो है जब आप सभी को पता है कि 1975 से लेकर के 1977 तक जो है आपका ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, और उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। और राष्ट्रीय आपातकाल की जो है आर्टिकल किससे संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल आपका 352 से संबंधित है, और राष्ट्रीय संवैधानिक जो है आपका विफल हो जाए तो वो आपका 356 से संबंधित है, और वो आपका जो है वित्तीय आपातकाल 360 से संबंधित है। तो ये आप सभी को मैं करा चुका हूँ पहले भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट कि भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो सेक्युलर जो शब्द है वो आपका कौन सा संविधान है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे पंथ निरपेक्ष की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है, तो वो जो है किस अधिनियम किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो ये आप सभी को ध्यान रखना, 42वां संविधान संशोधन था जो कि आपका 1976 में हुआ था। उस टाइम पर जो है ये आपका शब्द जोड़ा गया। कौन कौन से शब्द जोड़े गए ये भी आपसे पूछ सकता है कि आपको ध्यान रखना है, समाजवादी आपका एकता और आपका अखंडता। ये आप सभी को ध्यान रखना है, समाजवादी, एकता, अखंडता और आपका सेकुलर जो कि आपका पंथ निरपेक्ष, ये शब्द जोड़े गए थे। और उस टाइम पर जो है एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है कौन से और क्या जोड़ा गया। तो 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। आप सभी जानते हैं मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, टोटल 11 है। तो उसी टाइम पर जो है 10 मौलिक कर्तव्य भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, जो कि 51A में और 4th भाग A में है, इसका जो है मूल कर्तव्य का जिक्र किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीटी का दर्जा दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राष्ट्रीय राजधानी का जो दर्जा मिला है वो दिल्ली को कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। तो फ्रेंड्स आप सभी को ध्यान रखना है 69वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन था जो कि आपका 1991 को हुआ था, 1991 को। क्लियर है सभी को। तो इसके तहत जो है तो कौन से अनुच्छेद में है, ये आपको अनुच्छेद भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका 29AA। कभी कभी AA दे देता है एग्जामिनर, कभी ए देता है खाली, तो आपको 29A ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको क्या करना है, मिलान करना है। आप सभी को नृत्य का प्रकार दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर मिलान करना है और सही आंसर इसका करेक्ट क्या होगा। देखिए व्यू जो है आप सभी यहाँ जानते हैं ये असम से संबंधित है, गरबा आपका यहाँ पर गुजरात से संबंधित है, तमाशा आपका महाराष्ट्र से संबंधित है और नौटंकी आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का आंसर जो है यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, बी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले का 2 ऑप्शन बी में ही आपको दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन सा ग्रह जो है दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज जो है आपका घूमता है। बाकी जो अन्य ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो कौन सा ग्रह जो आपके क्लॉकवाइज घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना इसका सही आंसर क्या होगा, वो आपका ये हो जाएगा शुक्र। और शुक्र को ही आपका भोर का तारा, शाम का तारा ये भी कहते हैं। और पृथ्वी की बहन जो है आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर शुक्र होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सूर्य के जो है क्लॉकवाइज घूमता है, बाकी जो सभी है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है ये, इसका कोई उपग्रह नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर इसका कोई उपग्रह नहीं है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखना है। बुध और शुक्र मात्र ऐसे उपग्रह शुक्र ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर दिया है
1923 में गठित स्वराज्य पार्टी के सदस्यों में से एक थे, यानी कि उनका जो स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था उन सदस्यों में से कौन से एक थे, यानी कि 2 सदस्यों ने यहाँ पर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। तो उसमें से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का। CR दास यानी चित्तरंजन दास जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ये आप सभी को ध्यान रखना है। 1923 में की थी, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जनवरी 1923 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता की जो है मोहरों पर कौन से पशु का अक्सर जो है चित्र देखा जाता है। ये आपसे पूछा गया है कौन सा जो पशु था जिस पे जो हड़प्पा काल की जो मोहरें थी वो चित्र देखा गया था। तो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर करना है फ्रेंड्स। सही आंसर क्या होगा, देखिए सही आंसर कुछ कैंडिडेट यहाँ पर डिफरेंट दे रहे हैं। यहाँ पर बैल आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप सभी को ध्यान रखना है कि जो मोहरें मिली थी सभ्यता हड़प्पा काल में जो है वो गोलाकार थी, बेलनाकार थी, आयताकार थी और वृत्तक। यहाँ पर जो है इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। बट यहाँ पर जो है पशु की बात करें तो फ्रेंड्स बैल देखा गया था। उन मोहरों पे जो आपका बैल मिला था, गेंडा मिला था, बाघ हुआ था, बकरी था, तो ये पशु थे। और बाकी जो ऑप्शन में आपसे यहाँ पर देख पा रहे ना तो आपका शेर था ना ही हिरन था, तो ये ऑप्शन जो आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। और यदि ऑप्शन में आपको बाघ दे दी तो बाघ भी होगा, गेंडा होगा, बकरी होगी, बैल होगी, ये आप सभी को जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। हाथी भी होगा, बिल्कुल हाथी भी यहाँ पर जो है ध्यान रखना है, जो कि हड़प्पा काल की मोहरों पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए यदि आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो मैं आप सभी से कहता हूँ कि वीडियो को जो है लाइक ज़रूर किया करें सभी कैंडिडेट। तो विश्व यहाँ पर कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर जो कि गोल्डन टेम्पल जो है आपका उसके आधारशिला जो है वो किसके द्वारा रखी गई थी। गोल्डन टेम्पल जो है वो आपका उसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ऑप्शन में यदि आपको गुरु अर्जुन देव जी दिए जाएँ तो उसको भी यहाँ पर ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर गुरु अर्जुन देव होगा। बट यहाँ पर जो है हज़रत मियाँ मीर जी करके जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जो कि आपके सिखों के 5वें गुरु थे, आप सभी को ध्यान रखना है। और इसमें जो है अमृतसर में जो है इसकी स्थापना की गई थी गोल्डन टेम्पल की। कब की थी, 1588 में जो इसकी आधारशिला रखी गई थी, 1588 में। तो उन्होंने क्या कहा था, गुरु अर्जुन देव ने ही ये एक मुस्लिम हज़रत मियाँ मीर को जो है इनसे ही जो है उसका यानी कि आधारशिला रखवाई गई थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है, एग्जामिनर कभी कभी जो है ऑप्शन इस टाइप के देगा, तो इस चीज़ का यहाँ पर सभी कैंडिडेट को ध्यान देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा है। देखिए एशिया की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट न्यूक्लियर आप रिएक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कौन सा है ये आप सभी को यहाँ पर बताना है। फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अप्सरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। और इसके जनक कौन थे, पहला जो नाभिकीय रिएक्टर था इसके बारे में जो कहा गया तो वो जनक इनको माना जाता है, किसको माना जाता है, तो डॉक्टर भौमी जे भाभा को जो है इसका जनक माना जाता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, जे भाभा, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसका जो परिचालन था वो 1956 के लगभग आसपास हुआ था, ये आप सभी को ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ये एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाभा परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है। बिल्कुल आप सभी को प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी, जाकर के जिन कैंडिडेट ने नहीं देखी है जाकर के देख लिया करें। परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर मुंबई होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना पूछी जाती है तो फ्रेंड्स आप सभी को ध्यान रखना है 19 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर, महाराष्ट्र, मुंबई। क्लियर है। और ये है क्या, भाभा परमाणु अनुसंधान है क्या, तो अब भाभा परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। ये जो है परमाणु ऊर्जा का सही प्रयोग करके जो है बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग किया गया है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आपके सामने है कि सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई, और हर एक कैंडिडेट इसका आंसर जानता होगा, बट मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया है आप सभी के लिए कि सिपाही जो बगावत थी वो आपकी कहाँ से शुरू हुई थी। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये आपके मेरठ से शुरुआत हुई थी इसकी, ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कब की गई थी? 1857 में। ये तो आप सभी जानते ही होंगे सभी कैंडिडेट। अब देखिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और सभी कैंडिडेट से कहूँगा कि इस क्वेश्चन का सभी कैंडिडेट जो है वीडियो के लास्ट में आंसर जरूर किया करें। तो इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर करना है। और आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।